हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी हम लोग झारखंड का जीके देख रहे हैं, जिसमें हम लोग उन सारे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं जो पिछले बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। हम लोग जो ये सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं वो झारखंड परीक्षा योद्धा बुक का है। इनमें उन सारे प्रश्नों को दिया गया है जो पिछले बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको पढ़ने से आप लोगों को एक आइडिया पता चल जाएगा किस तरह का प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब हम लोग का ये बुक कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग दूसरे झारखंड के बुक को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। हम लोग झारखंड के भूगोल के तहत झारखंड के भौतिक स्वरूप उचावच देख चुके हैं, झारखंड की भूगर्भिक संरचना को भी देख चुके हैं, झारखंड की जलवायु और झारखंड की नदियां तक हम लोग देख चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो झारखंड की नदी घाटी परियोजनाएं से प्रारंभ होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। झारखंड की नदी घाटी परियोजनाएं एवं बांध, ये हम लोग का आज का टॉपिक यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, नदी घाटी परियोजनाएं में सबसे पहले दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें से कौन कौन से प्रश्न अभी तक आए हैं उसको हम लोग देखेंगे, साथ ही उसके डिस्क्रिप्शन को भी देखेंगे ताकि आगे आने वाली एग्जाम में आप लोगों को मदद मिल सके। देखिए, जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। यूएसए के टेनेसी घाटी प्राधिकरण के प्रारूप के तहत दामोदर नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा चलाए जा रहे बाढ़ की विभीषिका से बचाव के लिए दामोदर घाटी योजना कब बनाई गई थी, ये पूछा गया। तो देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दामोदर घाटी निगम जो है किससे प्रेरित है, तो अमेरिका के टेनेसी घाटी प्राधिकरण से ये प्रेरित था, दामोदर घाटी निगम। तो दामोदर घाटी निगम की कब बनाई गई, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है 1948 में। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। पहली बहुउद्देशीय परियोजना है स्वतंत्र भारत की, जिसे 7 जुलाई 1948, आप डेट भी याद रखेंगे, 7 जुलाई 1948 में प्रारंभ किया गया। यह परियोजना अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है। इस परियोजना के संचालन हेतु 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई, 1948 में की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई व पेयजल की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। यह झारखंड तथा पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहाँ की है, झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। आइए हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। SIPT 2017 में पूछा गया, दामोदर घाटी निगम कब अस्तित्व में आया। देखिए, यहाँ पे डेट भी पूछा गया, तो क्या होगा, 7 जुलाई 1948 को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 5th JPSC PT में पूछा गया है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई। ये आसान हो गया अब आप लोग के लिए, 1948 में। दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या है, ये देखिए LDDY कलेक्टर और SIPT 2017 में पूछा गया, बांधों की कुल संख्या कितनी है। तो कितनी बांधों की कुल संख्या है, 8 बांधों की कुल संख्या है, 8 है। झारखंड में 8 बांध हैं दामोदर घाटी परियोजना से। हालांकि एक अवरोधक बांध भी है, कहाँ पे, दुर्गापुर। कहाँ है अवरोधक बांध, दुर्गापुर में है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम लोग। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। इस परियोजना के अंतर्गत 8 बड़े बांधों का निर्माण किया गया। कौन कौन से वो बांध हैं, पहला है तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, अय्यर एवं बेरमो, बोकारो एवं कोनार। कौन हो गया, तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, अय्यर, बेरमो, बोकारो एवं कोनार, ये 8 बांध जो हैं इसके मुख्य बांध हैं। ये बांध दामोदर, बराकर एवं बोकारो नदी पर निर्मित किए गए हैं। दामोदर, बोकारो और बराकर नदी पर निर्मित किए गए। दामोदर के ही सहायक हैं बराकर और बोकारो नदी। इस परियोजना से 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। यह राज्य के 8 लाख हेक्टेयर भूभाग को सिंचाई की सुविधा भी मिल रही है इस परियोजना से। इस परियोजना में 6 जल विद्युत गृह हैं। कहाँ कहाँ पे जल विद्युत गृह हैं, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। तिलैया में है, मैथन में है, बाल पहाड़ी में है, पंचेत में है, बेरमो एवं कोनार में। 6 जल विद्युत गृह हैं इसमें। तो तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, बेरमो और कोनार। इस परियोजना के अंतर्गत 3 तापीय विद्युत गृह भी बनाए गए हैं। 3 तापीय विद्युत गृह कहाँ पर हैं, बोकारो, चंद्रपुरा और कोडरमा। याद रखेंगे, 3 तापीय विद्युत गृह हैं और वो हैं बोकारो, चंद्रपुरा और कोडरमा। और 6 जल विद्युत गृह हैं, कहाँ पे, तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, बेरमो एवं कोनार। यह स्थित है, एक अवरोधक बांध दुर्गापुर बांध के रूप में भी स्थित है। अब देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है, किस जिले में है और इसकी स्थापना कब हुई है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखेंगे बिल्कुल। तिलैया है, किस नदी पर है, बराकर नदी पर। कौन सा जिला, कोडरमा। और स्थापना वर्ष क्या है, 1953। स्थापना वर्ष है 1953।
नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट है कोनार। कोनार किस नदी पर है? कोनार नदी पर ही है, बोकारो में स्थित है, 1955 में इसकी स्थापना हुई। मैथन है, फिर ये भी बराकर नदी पर है, धनबाद जिले में है, 1958 में इसकी स्थापना हुई। बाल पहाड़ी कहाँ पर है? बराकर एवं नलकरी नदी पे स्थित है, और कौन से जिले में है? तो गिरिडीह जिले में है, 1959 में इसकी स्थापना हुई। अय्यर कहाँ पे है? तो अय्यर दामोदर नदी पर है, बोकारो जिले में स्थित है, 1959 में इसकी स्थापना हुई। बेरमो कहाँ है? ये भी दामोदर नदी पर है, अब बोकारो जिले में स्थित है, 1959 में इसकी भी स्थापना हुई। पंचेत जो है दामोदर और बोकारो नदियों पर है, ये धनबाद में स्थित है, और 1959 में इसकी भी स्थापना हुई। और तेनू घाट जो है वो दामोदर नदी पर है, बोकारो जिले में 1973 में इसकी स्थापना हुई। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है, बोकारो में आपके कितने हैं? बोकारो देखिए, 1 बोकारो, 2, 3 और 4, 4 तो बोकारो में। बोकारो में कौन कौन है वो याद रखें पहले। कोनार है बोकारो में, फिर अय्यर है बोकारो में, फिर बेरमो है बोकारो में, और तेनू घाट है बोकारो में। ये 4 जो है बोकारो में है। कोनार, बेरमो, कोनार, अय्यर, बेरमो और तेनू घाट। कोनार किस नदी पर है? कोनार रिवर पर, ये आसान है। अय्यर है दामोदर पर, बेरमो भी है दामोदर पर, और तेनू घाट भी है दामोदर पर। ये बोकारो के हैं। 4 बोकारो में है और 2 धनबाद में है। धनबाद में कौन कौन है? तो मैथन है जो बराकर नदी पर है, और एक है पंचेत जो दामोदर और बोकारो नदी पर स्थित है। ये 2 धनबाद में है, एक कोडरमा में है तिलैया, और एक बाल पहाड़ी जो है वो गिरिडीह में है। स्थापना वर्ष के अनुसार देखिए 1959 में 4 बांधों का स्थापना किया गया। कौन कौन? बाल पहाड़ी, अय्यर, बेरमो और पंचेत। 1959 में जो है 4 बांध हैं, बाल पहाड़ी, अय्यर, बेरमो और पंचेत, इनका स्थापना हुआ है। बाकी तिलैया का 1953, कोनार का 1955, मैथन का 1958 और तेनू घाट का 1973। मैथन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथन बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। कब है? 1958, याद रखेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। कोनार कुंड परियोजना से कौन कौन से प्रश्न अभी आए हैं टीजीटी 2012 में। कोनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो अभी हम लोग देखें किस जिले में स्थित है वो। तो कोनार कुंड प्रोजेक्ट जो है ये हम लोग झारखंड के गिरिडीह जिले में है, इसको हम लोग नहीं देखा। कोनार बांध के बारे में हम लोगों ने देखा जो कि बोकारो जिले में स्थित है, स्थापना 1955 में हुई। नेक्स्ट, बांध और डैम से और कौन कौन से प्रश्न है जेपीएससी बैकलॉग में पूछा गया। शहरों में जल आपूर्ति युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताना है। पहला है डिमना झील, क्या जमशेदपुर में है? हाँ, डिमना झील जमशेदपुर में है। कांकेर डैम ये भी रांची में है। तोपचाची झील ये भी धनबाद में है। अब मैथन डैम, मैथन डैम अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसका स्थापना कब है? 1958 में। कहाँ पर है? तो धनबाद में। कहाँ है? धनबाद में। यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? बोकारो, जो कि गलत होगा। धनबाद में है मैथन डैम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथन बांध से रिलेटेड पूछा गया। मैथन बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो अभी हम लोग देखें बराकर नदी पर बना हुआ है। धनबाद जिले में बराकर नदी पर स्थित मैथन बांध राज्य का सबसे बड़ा बांध है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 165 फीट है। यह दामोदर घाटी निगम में सबसे बड़ा जलाशय है। ये भी याद रखेंगे, दामोदर घाटी निगम में सबसे बड़ा जलाशय कौन है? मैथन है। इसका अपना भूमिगत बिजली स्टेशन है। देखिए यहाँ पे जो बिजली स्टेशन है वो भूमिगत है, भूमिगत बिजली स्टेशन है, जो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में पहला भूमिगत बिजली स्टेशन है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भूमिगत बिजली स्टेशन कहाँ है? तो मैथन में है, और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में ये पहला भूमिगत बिजली स्टेशन है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। SIPT 2017 में पूछा गया मैथन डैम से रिलेटेड। मैथन डैम निम्न में से किस जिले में स्थित है? बहुत आसान है, धनबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। एक्साइज कांस्टेबल 2019 में पूछा गया मैथन डैम से रिलेटेड। मैथन बांध निम्न में से स्थित है, ये भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा, धनबाद में स्थित है। स्थापना कब हुई? 1958 में। देखिए फिर से मार्केट सुपरवाइजर 2007 में पूछा गया मैथन डैम कब और किस नदी पर बना, ये भी पूछा गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या याद होना चाहिए, कब बना है? तो 1958 में। और किस नदी पर बना है? तो बराकर नदी पर। नेक्स्ट देखते हैं। टीजीटी 2017 में पूछा गया मैथन पावर लिमिटेड दामोदर वैली कॉर्पोरेशन और टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी। देखिए यहाँ से मैथन पावर लिमिटेड जो है वो किसका है? डीवीसी का और टाटा पावर की दोनों की संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पे, स्थान के बारे में पूछा है, तो आपको पता है धनबाद में स्थित है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बराकर नदी पर निर्मित मैथन पावर लिमिटेड धनबाद जिला में स्थित है। मैथन पावर लिमिटेड एक बिजली उत्पादन संयंत्र है। यह टाटा पावर और डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का संयुक्त उद्यम है। यह परियोजना सब क्रिटिकल तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला 525 मेगावाट का 25 मेगावाट यूनिट थर्मल पावर प्लांट है। कितना मेगावाट यहाँ से जनरेशन होता है बिजली का, वो भी आप याद रखेंगे, 525 मेगावाट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
तिलैया बांध से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तिलैया बांध यह नदी पर निर्मित है, कौन से नदी पर है, देखिए पूछा गया कब, तो प्राइमरी टीचर 2008, 6 जेपीएससी पीटी में पूछा गया, लैब असिस्टेंट 2023 में पूछा गया। किस नदी पे आपको पता है, अभी हम लोग ऊपर देखें बराकर नदी पर है। स्थापना कब हुई इसकी, ये इंपॉर्टेंट है, 1953। कौन सा जिले में है, कोडरमा जिले में। तिलैया बांध का निर्माण कोडरमा जिले में 1953 ईस्वी में बराकर नदी पर किया गया। यह दामोदर घाटी निगम द्वारा बराकर नदी पर बनाया गया पहला बांध और जल विद्युत संयंत्र है। देखिए ये पहला बांध है क्योंकि सबसे पहले इसी का स्थापना हुआ ना 1953 में। तो बराकर नदी पर बनाया गया पहला बांध है और जल विद्युत संयंत्र भी है यहाँ पे। यह बांध 1200 फीट लंबा है और 99 फीट ऊंचा है। इसका जलाशय 36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका निर्माण बाढ़ को नियंत्रित करने और बिजली पैदा करने के मुख्य उद्देश्य से किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 to 13 जेपीएससी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, झारखंड की किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बराकर नदी पर स्थापित है। नेक्स्ट देखते हैं टीजीटी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग जिलों के निकट स्थित पहला बांध और जल विद्युत केंद्र है। ये जिले किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हजारीबाग और कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है, आप जान रहे हैं अवरक भंडार के लिए प्रसिद्ध है हजारीबाग। कोडरमा को भारत की अवरक राजधानी के रूप में भी माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चांडिल बांध से कौन कौन से प्रश्न आए। कांस्टेबल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी पर चांडिल बांध स्थित है। चांडिल बांध किस नदी द्रोणी पर स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी पर। चांडिल बांध स्वर्ण रेखा नदी द्रोणी पर स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ है, याद रखेंगे 1982-83 में इसका निर्माण हुआ। 1982 और 83 में इनका निर्माण हुआ। किसका, चांडिल बांध का। कहाँ पे है, स्वर्ण रेखा नदी पर। देखिए एलडीडीवाई कलेक्टर 2006 पीजीटी 2023 में पूछा गया, चांडिल डैम किस नदी पर। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी पर। खरकई स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। देखिए आगे इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। चांडिल डैम स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत किया गया। किसके तहत किया गया, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत किया गया। यह सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस जिले में स्थित है चांडिल डैम, तो सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। इस बांध की ऊंचाई जो है वो 220 मीटर है और इसके जल स्तर की ऊंचाई विभिन्न स्थानों से 190 मीटर है। चांडिल बांध के पास स्थित संग्रहालय में चट्टानों पर लिखी लिपियां हैं। जो इसके निकट जो संग्रहालय स्थित है, चट्टानों पर लिखी लिपियां हैं जो 2000 वर्ष पुरानी है। ठीक है, ये याद रखेंगे। चांडिल डैम स्वर्ण रेखा नदी पर है। स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के द्रोणी पे स्थित है और इस स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत इसको बनाया गया। सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है और ऊंचाई कितनी है, 220 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं गेतल शुद्ध बांध से प्रश्न पूछा गया, पीजीटी 2023 में पूछा गया। गेतल शुद्ध बांध जो कहाँ, इसको रुक्का बांध भी बोलते हैं, रुक्का डैम कहाँ पर है ये रुक्का डैम, अब जान रहे रांची में स्थित है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, स्वर्ण रेखा नदी पर गेतल शुद्ध बांध का निकटतम शहर पूछा गया, कौन सा है, तो निकटतम शहर कौन होगा, रांची। ये भी याद रखेंगे। चांडिल डैम भी स्वर्ण रेखा पर था, गेतल शुद्ध भी कहाँ पे है, तो स्वर्ण रेखा रिवर पर है। गेतल शुद्ध बांध ओरमांझी रांची में स्थित एक कृत्रिम जलाशय है, मैनमेड, जो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। या रांची से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ओरमांझी में स्थित है। नेक्स्ट है आईआरबी 2017 टीजीटी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले में ओरमांझी टाउन, देखिए ओरमांझी का जिक्र हुआ, में छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है। जो ओरमांझी आ गया, आप क्या लिखेंगे, गेतल शुद्ध बांध। गेतल शुद्ध बांध ओरमांझी रांची में स्थित एक कृत्रिम जलाशय है। यह डैम स्वर्ण रेखा नदी पर बना है। इसे 1971 में खोला गया। इसलिए याद रखेंगे कब खोला गया, तो 1971 में खोला गया। यह डैम रुक्का डैम के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ स्थित है, ओरमांझी में, रांची में, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित। आइए आगे हम लोग चलते हैं अय्यर बांध के बारे में। कौन से प्रश्न पूछे गए, एसआईपीटी 2017 में पूछा गया है, अय्यर बांध खाली जगह किस नदी पर बनाया गया। हम लोगों ने देखा अभी ऊपर, अय्यर बांध कहाँ बनाया गया, दामोदर नदी। कहाँ पर है ये अय्यर बांध, तो बोकारो जिले में। हम लोग 4 बांध देखे जो बोकारो जिले में स्थित था, जिसमें अय्यर भी एक प्रमुख बांध है। कहाँ पे स्थित है, बोकारो जिले में। स्थापना कब हुई इसकी, तो 1959 1959 में। 1959 में भी 4 बांधों का स्थापना हुआ है। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, इससे आपकी तैयारी जो है स्ट्रांग होगी। 1959 में 4 बांधों का निर्माण हुआ। कौन कौन बांध, आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट है मसानजोर बांध से पूछा गया। मसानजोर बांध जिसको कनाडा बांध भी बोला जाता है, कहाँ पर है, न्यूराक्षी नदी पर है।
क्या पूछा गया क्वेश्चन तो देखते हैं। SIPT 2017 में पूछा गया, मयूराक्षी नदी पर बने मसानजोर बांध का अन्य नाम ही पूछा गया, तो कनाडा बांध है। क्यों? क्योंकि कनाडा के सहयोग से इसे बनाया गया था। किस नदी पर है? तो मयूराक्षी नदी पर, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। मसानजोर डैम का निर्माण 1955 में कब किया गया? तो 1955 मयूराक्षी नदी पर किया गया। दुमका जिला में स्थित इस बांध का निर्माण कनाडा सरकार के सहयोग से हुआ है, इसलिए इसे कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। इस बांध का औपचारिक उद्घाटन कनाडा के विदेश मंत्री लेस्टर बी पियर्सन, ये विदेश मंत्री थे कनाडा का, उन्होंने किया था। इसके कारण इसका नाम जो है पियर्सन बांध भी बोला जाता है। कनाडा के विदेश मंत्री कौन थे? लेस्टर बी पियर्सन, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया कनाडा बांध का, इसलिए इसे पियर्सन बांध भी कहा जाता है, मसानजोर बांध को, जिसका स्थापना 1955 में हुआ, जो मयूराक्षी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पालना बांध। पालना बांध से जेईई 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। पालना डैम झारखंड की किस नदी पर स्थित है? देखिए ये भी है स्वर्णरेखा नदी पर। अभी हम लोगों ने देखा स्वर्णरेखा नदी पर गेतलसूद डैम को भी देखा और चांडिल डैम को भी देखा, और एक देख रहे हैं हम लोग पालना डैम। पालना डैम भी कहाँ है? तो स्वर्णरेखा नदी पर ही स्थित है। ये भी सरायकेला खरसावां में है। चांडिल डैम भी सरायकेला खरसावां में था। गेतलसूद कहाँ था? तो ओरमांझी में था। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पालना डैम झारखंड किस नदी पर निर्मित है? तो स्वर्णरेखा हो गया। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पालना डैम स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। चांडिल सरायकेला खरसावां में स्थित पालना डैम का उद्घाटन 14 जनवरी 1983 को कब किया गया? 14 जनवरी 1983। और ये चांडिल डैम का भी उद्घाटन कब हुआ? 1982-83 में हुआ है। और ये पालना डैम का भी उद्घाटन 14 जनवरी 1983 को संयुक्त बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री उसमें से जगन्नाथ मिश्रा ने किया था। संयुक्त बिहार, झारखंड पहले बिहार का हिस्सा था। इस डैम की कुल लंबाई जो है 1250 फीट है और ऊंचाई कितनी है? 94 फीट है। यह डैम स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना चांडिल कॉम्प्लेक्स के अधीन आता है। कौन सा डैम? पालना डैम। ठीक है, स्वर्णरेखा का आप याद रखेंगे, 2-3 डैम अभी हम लोग पढ़े। नेक्स्ट है नंदिनी बांध, जो PGT 2023 में इससे क्वेश्चन पूछा गया। सिंचाई के लिए उपयोग किया जाने वाला नंदिनी बांध किस जिले में स्थित है? तो नंदिनी बांध कहाँ स्थित है? लोहरदगा जिले में स्थित है। नंदिनी बांध लोहरदगा जिले का एक बहुउपयोगी बांध है, जो कैरो और भंडरा प्रखंडों में फैला हुआ है। याद रखेंगे, नंदिनी बांध कहाँ पे है? लोहरदगा में। देखिए एक बटाने बांध, PGT 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। सिंचाई के लिए उपयोग किया जाने वाला बटाने बांध किस जिले में स्थित है? तो यह है पलामू जिले में। अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा कौन सा बांध? तो नंदिनी बांध। नंदिनी बांध कहाँ था? तो लोहरदगा में। अब बटाने बांध कहाँ है? पलामू में। याद रखेंगे, पलामू जिले के महत्वाकांक्षी बटाने जलाशय परियोजना हरिहरगंज एवं छतरपुर प्रखंड की सीमा पर स्थित है, और इसका निर्माण जो हुआ है वो 1980 में हुआ। ये झारखंड के प्रमुख डैम से अभी तक के आए हुए प्रश्न थे। अब हम लोग आगे जो देखने वाले हैं टॉपिक, वो है झारखंड के जलप्रपात या झरना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। 7th to 10th JPSC PT 2021 में पूछा गया, झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि क्या है? ऑप्शन दिए गए थे। दामोदर घाटी में कोयले का भंडार है, प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है, आग्नेय चट्टानों में खनिजों का भंडार है, पर्याप्त जंगल है। तो नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो कभी खत्म ना होते। ये इसका ऑप्शन था। प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। प्रचुर मात्रा में जलप्रपात झरनों की प्रचुरता के कारण झारखंड अक्षय मतलब नवीकरणीय संसाधनों में समृद्ध है। जल विद्युत एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बिल्कुल, जल विद्युत ऊर्जा स्रोत है नवीकरणीय संसाधन का। जलप्रपात के मामलों में पानी की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा पहले पानी की गतिज ऊर्जा में बदली जाती है। यह गतिज ऊर्जा एक जनरेटर के द्वारा आंशिक रूप से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। हाल ही में झारखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने हरित पहल के एक हिस्से के रूप में जल विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए रांची में 4 झरनों को चिन्हांकित किया गया है। रांची के 4 झरनों सहित लगभग 1 दर्जन जल निकायों की पहचान की गई। रांची में 4 झरना कौन कौन है जो जल विद्युत झारखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने हरित पहल के तहत उसको चयनित किया है? वो 4 झरने हैं दशम, जोन्हा, हुंडरू और सीताफॉल को इस पहल में शामिल किया गया है। अभी हम लोगों का जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को भी देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो वो सारे बुक भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं
एसआई में 2017 और टीजीटी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में कई झरने हैं, इनमें से कौन से इलाके में सबसे अधिक संख्या में झरने हैं? तो झरनों का शहर किसे कहा जाता है? आप जान रहे हैं, रांची को। सबसे ज्यादा झरने जो है रांची में स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची को भारत में झरनों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ हुंडरू, दस्सम, जोन्हा, सीता जैसे कई झरनों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट ये रेवेन्यू स्टाफ में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। झारखंड और संबंधित जनपदों में से जलप्रपातों को कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया। तो हुंडरू जलप्रपात अभी हम लोग ऊपर से ही देख रहे हैं, ये रांची में स्थित है। हिरनी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम सिंहभूम में है। निचला घघरी जलप्रपात ये भी लातेहार में है। लेकिन रजरप्पा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो रजरप्पा जलप्रपात आप जान रहे हैं, माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है, वहाँ रामगढ़ जिले में है। कहाँ पर है? रामगढ़ जिले में। ऑप्शन में आपका पलामू दिया जो कि गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, SIPT 2017 में ही क्वेश्चन पूछा गया। विकल्पों में दिए गए निम्न संयोजनों में से कौन सा गलत है, ये पूछा गया। शंख सदनी जलप्रपात जो है वो शंख नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है, बिल्कुल है। दस्सम जलप्रपात कांची नदी पर है, ये भी है। लेकिन पेरवा घाघ जलप्रपात उत्तर कोयल नदी पर नहीं है। तो पेरवा घाघ जलप्रपात किस नदी पर है? छाता नदी। क्या नाम है? छाता नदी पर पेरवा घाघ जलप्रपात है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका SIPT 2017 में। आपको डिटेल रूप से जलप्रपात वगैरह को जानना पड़ेगा, जिसका हम लोग आगे ये बुक कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे। SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा संयोजन गलत है? कुंडा जलप्रपात ये ही पहला ही गलत है, कुंडा लातेहार में नहीं है। हिपाद जलप्रपात गुमला में है। तमाशिन भी चतरा में है। और मुनीडी धनबाद में है। तो कुंडा जलप्रपात कहाँ है? तो कुंडा जलप्रपात है चतरा में। याद रखेंगे, कुंडा जलप्रपात कहाँ है? चतरा में। ये SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, एक्साइज कांस्टेबल 2019 में फिर पूछा गया, स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल की पहचान करें, ये पूछा गया। इसमें दस्सम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात ये तो रांची के हैं। सदनी जलप्रपात, ये सदनी जलप्रपात कहाँ का है? तो सदनी जलप्रपात है गुमला का। और ये किस नदी पर स्थित है? शंख नदी पर, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। और एक है पंचघाघ जलप्रपात। पंचघाघ जलप्रपात जो है वो है खूंटी जिले का। तो यहाँ पे दो अलग अलग जिले दे दिए गए। पंचघाघ हो गया खूंटी जिले में, और सदनी हो गया, सदनी जलप्रपात जो हो गया वो गुमला जिले में हो गया। तो मतलब दोनों ऑप्शन ही अलग हैं, मतलब इसमें कोई भी एक नहीं है, दो ऑप्शन इसके हो जाएंगे। दस्सम और जोन्हा तो रांची में था, इसलिए इसका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं हो पाया। जोन्हा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है, ये भी याद रखेंगे, राढ़ू नदी पर। और दस्सम जलप्रपात किस नदी पर है? कांची नदी पर। सदनी जलप्रपात है शंख नदी पर। और पंचघाघ जो जलप्रपात है वो खूंटी जिले में स्थित है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है 6 JPSC PT 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? अब देखिए, हुंडरू पूछा गया तो स्वर्ण रेखा नदी पर बिल्कुल है। जोन्हा जलप्रपात अभी हम लोग देखिए राढ़ू नदी पर है, रारू दिया हुआ है, ठीक है। दस्सम जलप्रपात भी कांची नदी हम लोग जान रहे हैं। लेकिन लोध जलप्रपात जो है बराकर नदी पर नहीं है, ये बूढ़ा नदी बोलिए या बूढ़ा नदी पर स्थित है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये झारखंड का। कौन? लोध जलप्रपात, या उसको बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी बोलते हैं। आगे जो प्रश्न है इसी से है, लोध या बूढ़ा घाघ जलप्रपात। देखिए, क्वेश्चन TGT 2012 और SIPT 2017 में पूछा गया, झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? लोध या बूढ़ा घाघ जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात होगा? लोध या बूढ़ा घाघ जलप्रपात। लोध या बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड की सबसे ऊंचा एवं देश का 21वां सबसे ऊंचा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। झारखंड का तो सबसे ऊंचा, लेकिन देश का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है लोध या बूढ़ा घाघ जलप्रपात। यह जलप्रपात लातेहार जिला, किस जिला में? याद रखेंगे बिल्कुल, लातेहार जिला में ये स्थित है। लातेहार जिला के महुआ डांड प्रखंड में उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है बूढ़ा नदी। ये किस नदी पर स्थित है? तो बूढ़ा नदी पर स्थित है। बूढ़ा नदी किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी। किस जिले में स्थित है? लातेहार जिले में स्थित है। और देश का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात में आता है। इस जलप्रपात की ऊंचाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 143 मीटर में 143 और फीट में है 468 फीट है। इसे जलप्रपात को लोध जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात, लोध जलप्रपात किस जिले में? लातेहार जिले में। किस नदी में? बूढ़ा नदी में। बूढ़ा नदी किसकी सहायक नदी? उत्तरी कोयल की। महुआ डांड प्रखंड में आता है। किस ऊंचाई कितनी है? 143 मीटर या फिर 468 फीट।
आइए इससे आगे फिर कौन कौन से प्रश्न आए हैं देखते हैं। नेक्स्ट, सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर मेंस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, औसतन 468 फीट, जैसे 468 फीट आ गया आपका आंसर हो गया बूढ़ाघाघ जलप्रपात। औसतन 468 फीट की ऊंचाई से गिरकर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड के सबसे बड़े जलप्रपात की रचना करता है, तो लोध जलप्रपात या बूढ़ाघाघ जलप्रपात लातेहार जिले में है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा है सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर मेंस 2015 में, निम्नलिखित में से किस नदी में प्रसिद्ध लोध जलप्रपात बना हुआ है। अब जान रहे हैं बूढ़ाघाघ नदी में बना हुआ है, बूढ़ा नदी बड़े या बूढ़ाघाघ नदी बड़े। 11 to 13 जेपीएससी 2024 में पूछा गया अभी हाल ही में, बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ये देखिए बूढ़ा नदी पर स्थित है। ये बूढ़ाघाघ जलप्रपात से क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है, ध्यान से देखें। नेक्स्ट है हुंड्रू जलप्रपात, इसमें पीजीटी 2023 में पूछा गया। ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हुंड्रू जलप्रपात क्या है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 320 फीट है। कितनी ऊंचाई, 320 फीट। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा जलप्रपात 320 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। जो झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं, झारखंड में दूसरा सबसे ऊंचा, झारखंड में क्या दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाता है, इसका आंसर होगा हुंड्रू जलप्रपात। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 98 मीटर। लोध जलप्रपात की ऊंचाई कितनी थी, 143 मीटर, 143 मीटर या फिर 468 फीट था। और यहाँ पे क्या है, 198 मीटर या फिर 320 फीट। नेक्स्ट देखिए, हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में और भारत में, देखिए क्वेश्चन पीजीटी 2023 में पूछा गया झारखंड में कितना स्थान पे है, तो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा है। इसके ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है, उच्चतम और 34वां लिखा हुआ है। देश में तो 34वां है, देश में इसका रैंक कितना है, 34वां। भारत में इसका रैंक है 34वां, लेकिन ये सेकेंड है, झारखंड का क्या है, तो सेकेंड हाईएस्ट जलप्रपात है। नेक्स्ट देखिए, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई 98 मीटर 320 फीट है, जो भी हम लोगों ने देखा किस नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी, ये भी जान रहे हम लोग। यह झारखंड का दूसरा और देश का क्या है, 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, हुंड्रू रांची से कितनी दूर है सड़क रास्ते से, ये बताने को बोला गया। तो कितनी दूर है, 45 किलोमीटर। हुंड्रू जो है सड़क रास्ते से रांची से 45 किलोमीटर दूर है। देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। हुंड्रू जलप्रपात रांची जिले के कौन से प्रखंड में, याद रखेंगे अनगढ़ा प्रखंड। कौन से प्रखंड, अनगढ़ा प्रखंड। लोध जलप्रपात किस प्रखंड में था, महुआ डाँड़ प्रखंड। अनगढ़ा प्रखंड में रांची पुरुलिया मार्ग पर स्थित है, जो रांची मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई देखिए 98 मीटर, याद रखेंगे, या फिर 320 फीट, जो भी बोले, जो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। झारखंड का दूसरा और देश का 34वां ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट देखते हैं पीजीटी 2023 में इससे क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड में हुंड्रू जलप्रपात के दृश्य का आनंद लेने हेतु रांची, किसी को रांची से कितनी दूर तय करनी होगी। देखिए यही क्वेश्चन है, रिपीट किया है, 45 किलोमीटर जो ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था SIPT में कि हुंड्रू रांची से कितनी दूरी पर, 45 किलोमीटर, वही क्वेश्चन को रिपीट किया है कि कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो 45 किलोमीटर। SIPT देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, हुंड्रू फॉल्स से कौन सी नदी गिरती है। कौन सी नदी है भाई, ये स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है हुंड्रू फॉल्स, हम लोग देखे हैं। कांस्टेबल 2016 और पीजीटी 2023 में पूछा, हुंड्रू जलप्रपात झारखंड की किस नदी पर है। नदी बहुत बार पूछा हुंड्रू जलप्रपात का, तो स्वर्ण रेखा नदी। बूढ़ाघाघ जलप्रपात का आपको पता है, बूढ़ा नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 5th JPSC PT 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जहां जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। तो कितना है, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई 98 मीटर, लगभग 100 मीटर। तो आप कौन बोलेंगे, हुंड्रू जलप्रपात। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन इसका देख चुका है। अब देखिए आगे, पीजीटी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, रांची के निकट अवस्थित हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है। तो लगभग हम लोग 98 मीटर या लगभग 100 मीटर बोल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपके 100 मीटर नहीं दिया हुआ है, इसका इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, आप याद रखेंगे 100 मीटर है। नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा नदी हुंड्रू फॉल्स से कितनी ऊंचाई से गिरती है। अब देखिए यहाँ फीट में दे दिया, 320 फीट। SIPT 2017 और JEE 2012 में पूछा, फीट और मीटर दोनों में आप याद रखेंगे। ये हम लोगों ने देखा बूढ़ाघाघ जलप्रपात को अच्छे से और हुंड्रू जलप्रपात को। अब हम लोग देखने वाले हैं मोतीझरा जलप्रपात से क्या प्रश्न अभी तक पूछे गए। SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, राजमहल पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण झरना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि मोतीझरा जलप्रपात कहाँ है, तो राजमहल पहाड़ियों साहिबगंज में है।
तो कौन सा है? मोतीझरा जलप्रपात का करेक्ट आंसर है। साहेबगंज के राजमहल में स्थित मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई है 46 मीटर या फिर 150 फीट। 46 मीटर या फिर 150 फीट है उसकी ऊंचाई। यह अजय नदी पर स्थित है। याद रखेंगे मोतीझरा जलप्रपात कौन सा जिला पूछा जाए तो आप साहिबगंज बोलेंगे। और कौन सी नदी पर बना हुआ है? अजय नदी पर। हालांकि इसकी ऊंचाई उतना महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी हम लोग याद रखेंगे 46 मीटर और 150 फीट। 7th to 10th जेपीएससी पीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो अजय नदी पर बना है। अगर पूछा जाएगा कि किस जिले में है तो आप क्या लिखेंगे आंसर? साहिबगंज जिले। साहिबगंज जिले में। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात आईआरबी 2017 टीजीटी 2017 में पूछा गया। झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा फॉल्स झरना के रूप में भी जाना जाता है? मतलब गौतम धारा झरना के रूप में जाना जाता है तो किसे बोलते हैं हम लोग? जोन्हा फॉल्स। ये कहाँ स्थित है? रांची पर स्थित, रांची में स्थित है। और इसकी कौन से नदी पर स्थित है? तो राढ़ू नदी। कौन से नदी पर स्थित है? राढ़ू नदी। याद रखेंगे। जोन्हा बोलिए या गौतम धारा जलप्रपात राढ़ू नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 55 फीट। ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था। ये कहाँ पे स्थित है? रांची में। झारखंड में बहने वाला जोन्हा जलप्रपात झारखंड में किस नदी पर बनता है? किस नदी से बनता है? तो राढ़ू आपका आंसर होगा। झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया? तो ये किसके बारे में? जोन्हा जलप्रपात या गौतम धारा जलप्रपात। सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर मेंस में पूछा गया क्वेश्चन। जोन्हा जलप्रपात या गौतम धारा जलप्रपात के संबंध में ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया, इसी कारण इसका नाम भी गौतम धारा जलप्रपात रखा गया। जलप्रपात के निकट बुद्ध का एक मंदिर भी है जिसका निर्माण किसने कराया? श्री बलदेव दास बिरला के बेटों ने करवाया था। कौन सा मंदिर है? बुद्ध का एक मंदिर है जो बलदेव दास बिरला के बेटों ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट देखिए, पीजीटी 2023 में क्या क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा एक प्रकार का हैंगिंग वैली झरना है जो झारखंड में स्थित है? देखिए, हैंगिंग वैली झरना का भी ये उदाहरण है जोन्हा जलप्रपात या गौतम धारा जलप्रपात, जिसके बारे में बोला जाता है गौतम बुद्ध ने यहाँ स्नान किया था। रांची पठार के किनारे स्थित जोन्हा जलप्रपात एक लटकती घाटी हैंगिंग वैली का उदाहरण है। यह राढ़ू नदी पर लटकती है और झरने का निर्माण करती है। किस नदी पर है? तो राढ़ू नदी पर। पीजीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, जोन्हा जलप्रपात के दृश्य का आनंद लेने के लिए किसी को झारखंड के गंगा नदी से कितने नीचे तक उतरनी होगी? कितना नीचे तक, कितना स्टेप बना हुआ है? कितना स्टेप बना हुआ है? राढ़ू नदी से उतरना है हम लोगों को। कितना स्टेप बना हुआ है? इसका स्टेप है 722 स्टेप। 722 सीढ़ियां बनी हुई है। जोन्हा जलप्रपात के दृश्य का आनंद लेने के लिए आपको 722 सीढ़ियां उतरनी पड़ेगी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पीजीटी 2023 में ही पूछा गया, झारखंड में किन दो दिनों में जोन्हा जलप्रपात का मेले का आयोजन होता है? किन 2 दिनों में मेला लगता है यहाँ पे? मतलब मंगल और शनिवार को मेले का आयोजन होता है। सप्ताह के 2 दिन मंगलवार शनिवार को मेला का आयोजन यहाँ पर होता है जोन्हा जलप्रपात में। नेक्स्ट देखिए, पीजीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड में जोन्हा जलप्रपात को घेरने वाले चट्टान का विस्तार किस भूविज्ञान से निर्मित हुआ है? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बेसाल्टिक चट्टान से बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या पूछा गया पीजीटी 2023 में ही, झारखंड के रांची में स्थित जोन्हा जलप्रपात का नाम के नाम पर रखा गया? तो जोन्हा जलप्रपात का नाम वहां के गांव के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? गांव के नाम पर। जोन्हा जलप्रपात का नाम पास के एक गांव पर पड़ा है। इस जलप्रपात को गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने यहाँ स्नान किया था। ये हम लोगों ने देखा है। स्थानीय लोग इसे गंगा नाला भी कहते हैं क्योंकि इसकी धारा गंगा घाट से आती है। यही गंगा नाला पे क्वेश्चन बना हुआ था ऊपर कि गंगा नदी से कितना नीचे उतरना पड़ेगा। तो इसको स्थानीय लोग क्या बोलते हैं? इसको गंगा नाला भी कहते हैं क्योंकि इसकी धारा गंगा घाट से आती है। नेक्स्ट देखिए, पीजीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड में जोन्हा जलप्रपात के स्थल गौतम पहाड़ के ऊपर भगवान बुद्ध को समर्पित मंदिर बनाने का श्रेय किसकी संतान को दिया जाता है? ये हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा, राजा बलदेव दास बिड़ला के बेटों को जाता है। ये हम लोगों ने ऊपर देख चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पीजीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा, झारखंड में जोन्हा जलप्रपात
कि दृश्य का आनंद लेने के लिए किसी को रांची से कितनी दूरी यात्रा करने की आवश्यकता होगी, तो ये है 40 किलोमीटर। अभी हम लोगों ने हुंडरू फॉल में देखा था कितना दूर जाना पड़ेगा, तो 45 किलोमीटर। इसमें कितना है, 40 किलोमीटर। ठीक है, रांची मुरी मार्ग पर ये स्थित है। ये था जोन्हा जलप्रपात से अभी तक पूछे गए प्रश्न और उसके डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग देखने वाले हैं हिरनी जलप्रपात से रिलेटेड। एसआई मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। हिरनी झरना कहाँ है? ऑप्शन दिए हुए हैं पलामू, पूर्वी सिंहभूम, गुमला या रांची। लेकिन ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ये हिरनी झरना जो है कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम जिले में, याद रखेंगे, पश्चिमी सिंहभूम जिले में। हिरनी झरना जलप्रपात रांची चाईबासा सड़क मार्ग पर पश्चिमी सिंहभूम जिले में रामगरहा या गरहा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 37 मीटर और 121 फीट है। अब इसका नदी याद रखेंगे, कौन सा नदी है? गरहा नदी। गरहा नदी कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। कौन सा जलप्रपात? हिरनी जलप्रपात। एसआई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए उसरी जलप्रपात से कुछ प्रश्न आए। एसआई पीटी 2017 में पूछा गया, प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो उसरी जलप्रपात कहाँ है? गिरिडीह जिले में। और कौन सी नदी पर है उसरी जलप्रपात? गिरिडीह जिले में। यह जलप्रपात उसरी नदी पर खंडोली पहाड़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? खंडोली पहाड़। और नदी का नाम रखेंगे उसरी नदी ही नाम है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग जो ऊपर देखे हिरनी जलप्रपात, गरहा नदी, याद रखेंगे पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट देखते हैं, एसआईपीटी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, उसरी जलप्रपात झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया। आपका ऑप्शन होगा गिरिडीह। नेक्स्ट देखते हैं घघरी जलप्रपात से क्या प्रश्न बने अभी तक। एसआईपीटी 2017 में पूछा गया, घघरी जलप्रपात में स्थित है, जिला के बारे में पूछा गया, तो घघरी जलप्रपात नेतरहाट जगह के बारे में पूछा गया, तो नेतरहाट में स्थित है। लातेहार में घघरी जलप्रपात लातेहार जिले के नेतरहाट में घघरी नदी पर ही स्थित है और इसकी ऊंचाई 43 मीटर है या फिर 140 फीट है। ठीक है, अब देखिए दस्सम जलप्रपात। दस्सम जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? कांची नदी। हम लोग अभी देखते हुए चल रहे हैं इसको। सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर 2015 और पीजीटी 2018 में पूछा गया, झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी में प्रसिद्ध दस्सम जलप्रपात बना है? तो बिल्कुल आप जान रहे हैं, कांची नदी पर। दस्सम जलप्रपात रांची से सड़क मार्ग से लगभग कितना किलोमीटर? 49 किलोमीटर। याद रखेंगे सब, ये 49 किलोमीटर पे है। जोन्हा 40 किलोमीटर पे है और हुंडरू जो है 45 किलोमीटर पे। ये आप लोग फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, ये दूरी से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे चलते हैं हम लोग। दस्सम जलप्रपात रांची से सड़क मार्ग से 49 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 144 फीट है। कितनी है ऊंचाई इसकी? 144 फीट है। यह तोमरा घाटी, कौन सा घाटी है? तोमरा घाटी। यह तोमरा घाटी में कांची नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की धारा गिरने के बाद 10 भागों में बंट जाती है, इसी कारण इसको दस्सम जलप्रपात बोलते हैं। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। धारा गिरने के बाद क्या होती है? 10 भागों में बंट जाती है, इसके कारण इसको दस्सम जलप्रपात बोलते हैं, जो कि रांची से 49 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और कांची नदी में है। इसकी ऊंचाई 144 फीट। घाटी का भी नाम याद रखेंगे, तैमारा घाटी। तैमारा घाटी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, पीजीटी 2023 में पूछा गया, झारखंड में कांची नदी के द्वारा सिंचित दस्सम जलप्रपात कितनी जलधाराओं में, देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन है, कितनी जलधाराओं में विभक्त होता है? 10 जलधाराओं में विभक्त होता है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दस्सम जलप्रपात रांची जिले के बुंडू प्रखंड के निकट रांची जमशेदपुर मार्ग पर स्थित है। तैमारा घाटी गांव में कांची नदी पर। रांची से यहाँ 40 किलोमीटर ही दूर दिया, लेकिन ऊपर हम लोगों का 49 किलोमीटर लिखा हुआ है। 49 किलोमीटर दूरी में। एक मिनट, 49 किलोमीटर, यहाँ 40 किलोमीटर लिखा हुआ है, इसको क्लियर कर लेंगे। दस्सम जलप्रपात का असली नाम दा अशोम। स्थानीय शब्द स्थानीय मुंडारी भाषा से सब दो शब्द दा और सोम से बना है। दा का अर्थ है पानी और सोम का अर्थ है जमाव। इस जलप्रपात की ऊंचाई 44 मीटर या 144 फीट है। इस जलप्रपात की धारा गिरने के बाद 10 भागों में बढ़ जाती है, जिस कारण इसे दस्सम जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। दस्सम जलप्रपात का क्षेत्र जो है लाह उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में पूरे झारखंड का 36% लाह का उत्पादन यहीं से किया जाता है। इस जलप्रपात के आसपास के क्षेत्र में मुंडा समुदाय के लोग निवास करते हैं। यह है दस्सम जलप्रपात की कहानी। किस नदी पर है? कांची नदी पर स्थित है। दा और सोम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है, दा का अर्थ है पानी और सोम का अर्थ है जमाव। नेक्स्ट देखते हैं,
इससे क्या क्वेश्चन आया पीजीटी 2023 में? दशम जलप्रपात का उद्गम स्थान तैमारा गांव। देखिए इससे पूछा गया किस अन्य नाम से जाना जाता है। तैमारा गांव को अन्य नाम से जाना जाता है, दशम गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तैमारा घाटी में है हम लोग का दशम जलप्रपात, इसको दशम गढ़ के भी नाम से जाना जाता है। देखिए दशम जलप्रपात का उद्गम स्थल तैमारा गांव है, दशम गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यह रांची जमशेदपुर मार्ग पर कांची नदी पर स्थित है। फिर से देखिए पीजीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, रांची में स्थित दशम जलप्रपात किस नदी से सिंचित है? आसान हो गया आप लोग का, कांची नदी। नेक्स्ट पीजीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड के रांची जिले में दशम जलप्रपात कांची नदी से निकलता है, जो किसकी सहायक नदी है? ये पूछा गया है। तो कांची नदी किसकी सहायक नदी है? स्वर्ण रेखा की, करकई भी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। कांची नदी पर स्थित दशम जलप्रपात रांची जिले में स्थित है, ये ठीक है। देखिए कांची हो गया, खरकई हो गया, जुमार हो गया, रारू हो गया, संजय, ये स्वर्ण रेखा की सहायक नदियां है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पीजीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, रांची में पाए जाने वाले दशम जलप्रपात का पूर्व नाम क्या था? जैसा कि अंग्रेजों ने नाम दिया था, अंग्रेज इसको क्या नाम दिए थे? दाशोंग, दाशोंग, क्या नाम दिए थे? दाशोंग। दशम जलप्रपात को दाशोंग, दाशम व दाशोम मुंडारी भाषा में अर्थ है पानी जमा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। दाशोंग नाम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। ये बहुत ही नया क्वेश्चन है। दाशोंग अंग्रेजों ने कैसा नाम दिया था? दाशोंग। नेक्स्ट पीजीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड के रांची जिले में कांची या फिर कचनी नदी से निकलने वाले दशम जलप्रपात का नाम इनमें से किस कारण से पड़ा है? तो क्या कारण था भाई? यह जलप्रपात 10 धाराओं में विभाजित हो जाता है, ये हम लोग अभी देखें। देखिए उसकी ऊंचाई 44 मीटर और ऐसे 144 फीट, 44 और 144 ऐसे याद रखेंगे, मीटर में 44, फीट में 144। नेक्स्ट है पीजीटी 2023 में, कांची नदी झारखंड राज्य से होकर बहती है, इनमें से किस जलप्रपात को जल प्रदान करती है? ये आप लोगों के लिए आसान हो गया, दशम जलप्रपात। रांची जिले में बहने वाली कांची नदी दशम जलप्रपात का निर्माण करती है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा दशम झरना स्थानीय जनजातियों के लिए सांस्कृतिक महत्व रखता है, जो इसे एक पवित्र स्थल मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस झरने का निर्माण हिंदू सृष्टि के देवता भगवान विश्वकर्मा ने किया था। मान्यता के अनुसार इसकी पानी में डुबकी लगाने से आत्मा शुद्ध हो जाती है, ऐसी मान्यता है। अब देखिए निंदी जलप्रपात से कौन सा प्रश्न आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हम लोगों को जल्दी से जल्दी ये बुक कंप्लीट करेंगे ताकि हम लोग फिर दूसरे बुक को पढ़ पाएँ और आपकी तैयारी बहुत बेटर हो सके। इसलिए वीडियो को पूरा धैर्य से देखेंगे, समझ के देखेंगे। जेएसएससी जेईई 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, निंदी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ये पूछा गया। तो यह है लोहरदगा जिले में। किस जिले में स्थित है? लोहरदगा इस जिले में। निंदी जलप्रपात लोहरदगा जिले में स्थित है। लोहरदगा जिले के अन्य प्रमुख जलप्रपात हैं लावा, पानी, धरधरिया, केकरांग, ये प्रमुख जलप्रपात हैं लोहरदगा जिले के। अब देखिए झारखंड के गर्म जलकुंड से प्रश्न आए हैं, सूर्य कुंड से आए हैं। SIPT 2017 में क्या पूछा गया? सूर्य कुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये सूर्य कुंड कहाँ है? हजारीबाग में है। झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है ये, जिसे सूर्य कुंड, यहाँ 88 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर होता है, 88 डिग्री सेल्सियस, जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। हजारीबाग जिला में स्थित इसका तापमान देखिए 88 डिग्री सेल्सियस या फिर फॉरेनहाइट में बोलेंगे तो 190 डिग्री फॉरेनहाइट, याद रखेंगे आप दोनों फैक्ट। बरकट्ठा प्रखंड में स्थित सूर्य कुंड हजारीबाग से लगभग कितना किलोमीटर? 72 किलोमीटर की दूरी GT रोड पर स्थित है। आप बिल्कुल यहाँ घूमने गए होंगे। सूर्य कुंड, लक्ष्मण कुंड, ब्रह्म कुंड, राम कुंड और सीता कुंड नामक 5 कुंड यहाँ हैं। इसके अलावा एक दुर्गा मंदिर भी स्थित है। 5 कुंड यहाँ पे हैं, कौन कौन? सूर्य कुंड, लक्ष्मण कुंड, ब्रह्म कुंड, राम कुंड और सीता कुंड। लक्ष्मण, राम, सीता 3 कुंड हो गए, ब्रह्म और सूर्य कुंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया, हजारीबाग का सूर्य कुंड झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का स्रोत है। इसका तापमान पूछा गया 5th JPSC-PT 2013 का क्वेश्चन। तापमान 88 डिग्री सेल्सियस या फिर 190 डिग्री फॉरेनहाइट। नेक्स्ट देखते हैं मार्केट सुपरवाइजर 2007 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है भाई कहाँ पर है? तो हजारीबाग, ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है यही 3 क्वेश्चन सूर्य कुंड से संबंधित हम लोग देखें। अब देखिए ततलोई, ये भी गर्म कुंड है, SI मेंस 2017 में पूछा गया।
सूर्य कुंड से संबंधित आप ये याद रखेंगे हजारीबाग में है 5 कुंड है, यहाँ पे 88 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और फ़ारेनहाइट में 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये सारे चीज़ फैक्ट याद रखें। बरकट्ठा प्रखंड में ये आप लोग याद रखें। नेक्स्ट है एसआई में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, ततलोई गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? तो ततलोई गर्म पानी का झरना स्थित है दुमका में। सूर्यकुंड हजारी में, ततलोई कहाँ पे है? दुमका में। देखिए कौन कौन से हैं, ततलोई, झुमका, तपात पानी, झरिया पानी, बारा झरना, रानी बहल, भूमका, नूनबील गर्म जलकुंड, ये दुमका जिले में स्थित है। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। ततलोई हो गया, झुमका हो गया, दुमका झुमका याद रखेंगे, झुमका भूमका ये देखिए इस तरह से आप याद रखेंगे, तपात पानी, झरिया पानी, बारा झरना, रानी बहल और नूनबील गर्म जलकुंड, ये कहाँ पे स्थित है? दुमका जिले में। एक दो बार आप पढ़ेंगे, याद रखेंगे सारे को, बार बार रिविजन करते रहें। एसआई में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, गर्म पानी का तालाब काबा, काबा कहाँ स्थित है ये पूछा गया। तो काबा कहाँ स्थित है? हजारीबाग में। कहाँ स्थित है? हजारीबाग में। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। वह स्थान जहाँ भौमिक जल स्तर तथा धरातल का प्रतिच्छेदन हो जाता है, वहाँ का जल का प्रवाह सतह की ओर होने लगता है, उसे गर्म जलकुंड कहा जाता है। गर्म जलकुंड मृत ज्वालामुखी या भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से संबंधित होते हैं। इनमें पर्याप्त मात्रा में खनिज, लवण, गंधक आदि पाए जाते हैं। कावा देखिए, हरहद के बोला जाए या कावा बोला जाए, सूर्यकुंड बोला जाए या टाइगर गर्म जलकुंड के बारे में पूछा जाए, ये सारे हजारीबाग में से हैं। कावा या फिर हरहद, सूर्यकुंड या फिर टाइगर, ये सूर्यकुंड, टाइगर, गर्म जलकुंड, ये सारे हजारीबाग में। नेक्स्ट देखिए एसआई में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड के किस जिले में गर्म पानी का तालाब स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए थे। गर्म पानी का तालाब स्थित है, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, हजारीबाग, धनबाद, रांची और गिरिडीह। तो इसमें क्या था? ऑप्शन लिखा दिया धनबाद। तेतुलिया, चरक, खुर्द तथा सुसुम पानी गर्म जलकुंड धनबाद जिले में स्थित है। लेकिन ये किस जिले में गर्म पानी का तालाब स्थित है ये पूछा गया है। इसे नाम तो दिया नहीं है, देखिए क्वेश्चन जो है ये डॉट वाला है, क्योंकि हजारीबाग में भी सूर्यकुंड है, यहाँ पे भी गर्म जलकुंड के बारे में कहते हैं। तेतुलिया, चरक, खुर्द और सुसुम पानी, ये याद रखेंगे, आपके धनबाद में है, ये आप लोगों को याद रहना। तेतुलिया, चरक खुर्द और सुसुम पानी। दुमका में अभी हम लोग देखे थे, तो क्या देखे थे? ततलोई। देखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा, ततलोई दुमका में है और तेतुलिया धनबाद में है। अब देखिए झारखंड के झील से संबंधित प्रश्न जो जो आए हैं, जैसे थे सीजीएल 2024 में पूछा गया, एक कृत्रिम जलाशय, खाली जगह पूछा गया, एक कृत्रिम जलाशय जो झारखंड राज्य में जमशेदपुर शहर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, तो कौन है कृत्रिम जलाशय जिसको मनुष्य द्वारा बनाया गया? यह है डिमना झील। कौन सा है? डिमना झील। डिमना झील जमशेदपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर दलमा वन्यजीव अभयारण्य के पास स्थित एक कृत्रिम जलाशय है। शहर में पानी की कमी से निपटने के लिए टाटा स्टील द्वारा 1944 में इसका निर्माण किया गया था। याद रखेंगे इस भी, डिमना झील का 1944 में इसका निर्माण किया गया था। किसने किया था? तो टाटा कंपनी। किसने किया था? टाटा कंपनी। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील, तोपचांची कहाँ स्थित है? तो धनबाद। तोपचांची झील धनबाद में स्थित है। यह एक कृत्रिम झील है तथा स्वर्णिम चतुर्भुज में स्थित है। स्वर्णिम चतुर्भुज वो सड़क मार्ग का है, तो उसमें स्थित है ये तोपचांची झील। निम्नलिखित में से कौन सी झील धनबाद में स्थित है? ऐसा पूछा गया। हुडको झील दिया था ऑप्शन, डिमना झील दिया, जयंती सरोवर दिया, तोपचांची झील दिया, तो आपका आंसर होगा तोपचांची झील। फिर तोपचांची झील से प्रश्न पूछे गए कांस्टेबल 2016 में। तोपचांची झील झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिलों में स्थित है? ये पूछा गया धनबाद। नेक्स्ट देखिए एसआईपीटी जो है 17 में पूछा गया है, निम्न झारखंड के किस शहर में हुडको झील कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। डिमना झील भी कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। याद रखेंगे हुडको झील से संबंधित भी प्रश्न आए हैं। हुडको झील जमशेदपुर में स्थित है। यह जमशेदपुर में छोटा गोविंदपुर और टेलको कॉलोनी के बीच स्थित टाटा मोटर्स द्वारा निर्मित कृत्रिम झील है। इसको भी टाटा मोटर्स द्वारा बनाया गया है, हुडको झील। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी झील जमशेदपुर में है? देखिए ऐसा पूछा गया जिसमें कांके बांध, तोपचांची बांध, धुरवा बांध ऐसा दिया गया। तो कांके बांध, धुरवा बांध तो रांची, तोपचांची धनबाद में है। हुडको झील कहाँ है? जमशेदपुर में। ये हम लोग करेक्ट आंसर होगा बी। देखिए कांके बांध रांची में, हुडको जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, तोपचांची धनबाद और धुरवा बांध रांची। फिर उसके बाद जो है अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है झारखंड की मिट्टियाँ, जिससे अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कौन सी मिट्टी का क्रम
सॉइल ऑर्डर राज्य के अधिकांश भाग में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन है वाटिसोल, इंसेप्टिसोल, एंटीसोल और अल्फीसोल। तो इसका आंसर है अल्फीसोल। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम लोग। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में अल्फीसोल मिट्टी, याद रखेंगे, अल्फीसोल मिट्टी जिसे भूरी मिट्टी भी कहते हैं, का क्रम सॉइल ऑर्डर राज्य के अधिकांश भागों में पाया जाता है। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग संस्थान ने अपने झारखंड के एटलस में 4 बड़ी मिट्टियों का वर्गीकरण कर 11 उप प्रकार बताएं। 4 मिट्टियां हैं, कौन कौन है देखिए। एंटीसोल है, एंटीसोल में हो गया नवीन जलोढ़ मिट्टियां। फिर है इंसेप्टिसोल, इसमें हो गया छिछली काली मिट्टियां। फिर है अल्फीसोल, अल्फीसोल में इसको उप प्रकार में बांटा है पुरातन जलोढ़ मिट्टी, लाल कंकड़ीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लाल चिकनी मिट्टी, मिश्रित लाल एवं काली मिट्टी। ये सारे जो टाइप हैं ये किसके हैं? अल्फीसोल के, और यही झारखंड में ज़्यादा पाए जाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। अल्फीसोल में कौन आते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टियाँ, लाल कंकड़ीली मिट्टियाँ, लाल बलुई मिट्टियाँ, लाल दोमट मिट्टियाँ, लाल चिकनी मिट्टियाँ, मिश्रित लाल एवं काली मिट्टियाँ, ये आते हैं सारे अल्फीसोल में, जो कि ज़्यादा पाए जाते हैं झारखंड में। फिर एक होता है अल्टीसोल, अल्टीसोल में आते हैं लाल एवं पीली मिट्टियाँ, लैटेराइट मिट्टियाँ और लैटेराइट प्रधान मिट्टियाँ। तो ये सारे झारखंड में कम हैं, ये कम है, और सबसे ज़्यादा कौन है? अल्फीसोल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता क्यों खराब है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि क्यों खराब है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। व्यापक कटाव के कारण, अम्लीय प्रवृत्ति के कारण, कम पानी रोक के रखने की क्षमता के कारण। जो इसका आंसर है ये सारे रीजन हैं दुमका जिले में मिट्टी की उर्वरता की कमी का। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता खराब होने के अनेक कारण हैं, जिनमें व्यापक कटाव, अम्लीय प्रवृत्ति, कम पानी रोक के रखने की क्षमता प्रमुख है। नेक्स्ट देखते हैं, पीजीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से किसका उपयोग मुख्य रूप से झारखंड में मिट्टी के विकास के लिए किया जाता है, जहां ढलानों के कारण पानी के बहाव का खतरा रहता है? क्या क्वेश्चन है? इनमें से किनका उपयोग मुख्य रूप से झारखंड में मिट्टी के विकास के लिए किया जाता है, जहां ढलानों के कारण पानी के बहाव का खतरा रहता है? तो किसका उपयोग करते हैं? ग्रेनाइट नाइस, ग्रेनाइट सिस्ट, स्लस, या फिर ग्रेनाइट नाइस, ग्रेनाइट सिस्ट दोनों। तो इसका ऑप्शन है ग्रेनाइट नाइस और ग्रेनाइट सिस्ट दोनों। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। झारखंड के उच्च क्षेत्रों में जहां ढलानों के कारण पानी के बहाव का खतरा रहता है, वहां मिट्टी के विकास के लिए ग्रेनाइट नाइस और ग्रेनाइट सिस्ट दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। मिट्टी के निर्माण में चट्टानों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। झारखंड के पठारी भाग के मूल चट्टानों में ग्रेनाइट, नीश, बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर, लैटेराइट आदि हैं। अधिकांश पठारी भागों में ग्रेनाइट नीश से निर्मित मिट्टियां अधिक पाई जाती हैं। राज्य की ऊपरी धरातल अधिकांशतः ग्रेनाइट एवं नीश चट्टानों से ही बनी है। ठीक है, आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी से कौन सा प्रश्न पूछा गया पीजीटी 2023 में? झारखंड के मिट्टी में किस खनिज की कमी पाई जाती है, ये पूछा गया। ऑप्शन दिए गए हैं जस्ता, मॉलिब्डेनम, बोरॉन और विकल्पों में से सभी। तो इसका आंसर है विकल्पों में से सभी, मतलब जस्ता भी कम है, मॉलिब्डेनम भी कम है, बोरॉन भी कम है। इसका हम लोग देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। झारखंड के कुल 80 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। 80 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। यहाँ की मिट्टियों में फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है। मिट्टी जांच के आधार पर यह पाया गया कि झारखंड की मिट्टियों में जस्ता, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, पोटास, सल्फर ये सारे चीज कम पाए जाते हैं, जो कि उर्वरता को कम करते हैं। पीजीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, 2012 तक झारखंड में लगभग कितना प्रतिशत अम्लीय मिट्टी पाया गया? ये 2012 के रिकॉर्ड के अनुसार पूछा गया, जिसके आंसर थे 90% अम्लीय मिट्टी पाया गया। अम्लीय मिट्टी होगी तो उर्वरता बहुत कम हो जाएगी। झारखंड में लगभग 10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि अम्लीय भूमि के अंतर्गत आती है। 10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि जो है अम्लीय भूमि के अंतर्गत आती है, जो मुख्यतः कहाँ पे? दुमका, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम, रांची, गुमला एवं गढ़वा जिलों में पाई जाती है। अम्लीय भूमि को समस्याग्रस्त भूमि भी कहते हैं, क्योंकि इनमें अम्लीयता के कारण इसकी उपजाऊ शक्ति में कमी आ जाती है। ऐसी भूमि से उत्पादन की पूर्ण क्षमता दोहन करने के लिए रासायनिक खादों के साथ साथ चूने का सही प्रयोग सबसे सरल व उपयोगी उपाय है। 2012 तक झारखंड में लगभग 90% मिट्टी जो है अम्लीय है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाल मिट्टी से कौन से प्रश्न आए हैं अभी तक एग्जाम में। SIPT 2017 में पूछा गया, निम्न में से कौन सी मिट्टी झारखंड के अधिकतम क्षेत्रों में पाई जाती है?
इसका आंसर था लाल मिट्टी। याद रखेंगे झारखंड के अधिकतम क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो लाल मिट्टी है। झारखंड के अधिकांश क्षेत्रों में लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यह राज्य की मुख्य मिट्टी है। लाल मिट्टी का सबसे अच्छा, ये किस ग्रुप में आती है? अल्फी सोल। कौन सा ग्रुप था? अल्फी सोल। अल्फी सोल। लाल मिट्टी का सबसे अच्छा विकास आर्कियन काल की चट्टानों, मुख्यतः आर्कियन ग्रेनाइट तथा नीस के क्षेत्र से हुआ है। विदित है कि झारखंड के 90% भूभाग में आर्कियन चट्टानें पाई जाती है। 90% भूभाग में आर्कियन चट्टानें पाई जाती है, इसलिए लाल मिट्टी सबसे ज्यादा है। लाल मिट्टी का रंग सामान्यतः लाल होता है, लेकिन पीला, धूसर, भूरा और कहीं कहीं काफी गहरा या काला रंग का भी दिखाई पड़ता है। अभ्रक मूल की लाल मिट्टी हजारीबाग और कोडरमा क्षेत्र में पाई जाती है, ये हम लोग जानते हैं। सिंहभूम तथा धनबाद के कुछ हिस्सों में लाल काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी अधिकांशतः टाण उच्च भूमि में दिखाई पड़ती है। यहाँ उसका रंग अपेक्षाकृत हल्का होता है। दोन निम्न भूभाग के क्षेत्र में गहरे रंग की मिट्टी पाई जाती है। क्ले की अधिक मात्रा के कारण यह मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि क्ले की अधिक मात्रा के कारण। तो सबसे मुख्यतः अधिकतम क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो लाल मिट्टी। ये प्रश्न पूछा गया। देखिए असाइनमेंट 2017 में फिर से पूछा गया, छोटा नागपुर पठार में कौन सी मिट्टी प्रमुख है? बिल्कुल आप आंसर मारेंगे लाल मिट्टी इसका। नेक्स्ट जेईई 2012 में पूछा गया, दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका आंसर होगा आपका लाल मिट्टी। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है जो राज्य के 90% भूभाग पर पाई जाती है। भारतीय मृदा सर्वेक्षण विभाग संपूर्ण झारखंड को लाल मिट्टी वाला का क्षेत्र मानता है, क्योंकि यहाँ 90% भूभाग में लाल मिट्टी है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाल मिट्टी। आईआरबी 2017 में माइका युक्त मिट्टी से कुछ प्रश्न पूछे गए। माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पाई जाती है? माइका युक्त अभ्रक मूलक मिट्टी कहाँ पे पाई जाएगी? ऑप्शन दिया हुआ था 1 कोडरमा, 2 झुमरी तिलैया, 3 सिंहभूम। अब इसका ऑप्शन है केवल वक्त 2, 1 या 2। तो ये कोडरमा और झुमरी तिलैया में पाई जाती है, सिंहभूम में तो नहीं पाई जाती। माइका युक्त मिट्टी झारखंड के कोडरमा, झुमरी तिलैया, बड़कागांव, हजारीबाग, तीसरी गिरिडीह की अभ्रक पट्टी वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसका रंग हल्का गुलाबी होता है। माइका युक्त जो मिट्टी है इसका रंग हल्का गुलाबी होता है तथा इसमें बालू का अंश अधिक पाया जाता है। अभ्रक के खानों से अपक्षय के कारण उसके समीप के क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, अभ्रक मूलक मिट्टी। नेक्स्ट SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, कोडरमा, झुमरी तिलैया, मंदहार पहाड़ी के आसपास के इलाकों में किस प्रकार की मिट्टी? तो आप बिल्कुल मानेंगे इसका माइका युक्त मिट्टी, जहां पे कोडरमा का नाम आ गया। कोडरमा, झुमरी तिलैया, बड़कागांव, मंदहार पहाड़ी के आसपास के इलाकों में माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। इसके आंसर थे डिस्क्रिप्शन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट है बलुई या रेतीली मिट्टी से कौन से प्रश्न पूछे गए हैं? 5th JPSC PT में पूछा गया, छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाएगी? तो ये पाई जाएगी दामोदर घाटी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? दामोदर घाटी क्षेत्र में। दामोदर घाटी क्षेत्र में फुसफुस बलुआ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट PGT 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, दामोदर घाटी किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता वाली है? तो बलुई मिट्टी। दामोदर घाटी में बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी निर्विवाद रूप से दामोदर घाटी में पाई जाती है। दामोदर घाटी क्षेत्र का भूगर्भिक आधार गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है। भूगर्भिक आधार जो उसका है वो गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है, जो पूर्णतः बालू और पत्थरों से निर्मित होती है। यह मिट्टी का कम उपजाऊ होती है। मिट्टी बलुई कम उपजाऊ होती है। इसमें ह्यूमस की कमी होती है। इसका रंग पीलापन लिए रहता है। कैसा होता है? पीलापन लिए हुए। नेक्स्ट SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? तो स्थानीय नाम गोरिस किसका है? बलुआ दोमट मिट्टी का, जो कि दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए स्थानीय नाम चिकनी मिट्टी का दिया हुआ है। क्या क्या स्थानीय नाम है याद रखिएगा, केवाल, चिट्टा, नगरा, गोबरा, हलमाद और हस्सा। ये चिकनी मिट्टी का है। क्या है? केवाल, चिट्टा, नगरा, गोबरा, हलमाद और हस्सा। बलुआ दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम देखिए क्या क्या है, गोरिश या फिर बाला या फिर जरिया या फिर गिटाल या फिर हासा। ये याद रखेंगे, गिटाल, हासा, गोरिस, बाला या जरिया, ये बलुआ दोमट मिट्टी है। दोमट मिट्टी को खेरसी, चरका, लोबो, बाल सुंदर, अराहसा, ये आप लोग याद रखेंगे। कभी भी स्थानीय नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हजारीबाग में आमतौर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हजारीबाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। हजारीबाग में आमतौर पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी धनबाद में भी पाई जाती है। इस मिट्टी में
लाल तथा पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। यह मिट्टी मोटे अनाजों के खेतों हेतु उपयुक्त होती है। नेक्स्ट, काली मिट्टी से कौन कौन से प्रश्न आए एसआई में 2017 में। राजमहल पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी अधिकतम मात्रा में, तो अगर काली मिट्टी का बात करें तो राजमहल पहाड़ी साहेबगंज जिला वाला क्षेत्र। काली मिट्टी का विकास मुख्य रूप से राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में हुआ है। इस मिट्टी का निर्माण बैसाल्टिक चट्टानों के ऋतु क्षरण के परिणाम स्वरूप हुआ है। इस मिट्टी कपास की खेती के लिए बिल्कुल सर्वोत्तम होती है। राजमहल ट्रैप के क्षेत्र में इस मिट्टी पर धान व चना आदि फसल की अच्छी फसल होती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजमहल क्षेत्र। फिर से टीजीटी 2012 और जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा, निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? आपके ऑप्शन होंगे राजमहल। नेक्स्ट, लैटेराइट मिट्टी से देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए एसआईपीटी 2017 में। झारखंड के किस स्थानों में लैटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती? अब ऑप्शन थे रांची के पश्चिमी हिस्से, पलामू, संथाल के कुछ भाग। तो हम लोग राजमहल भी एक ऑप्शन है, तो हम लोग का आंसर है राजमहल, क्योंकि राजमहल में काली मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में लैटेराइट मिट्टी का विस्तार देखिए कहाँ कहाँ है। पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना, पूर्वी राजमहल क्षेत्र तथा सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र। ये लैटेराइट मिट्टी का यहाँ पे फैलाव है। पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना, पूर्वी राजमहल क्षेत्र तथा सिंहभूम का ढाल क्षेत्र। जबकि राजमहल के क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। यह गहरे लाल रंग की होती है तथा इसमें कंकड़ की अधिकता होती है। तो आज हम लोग टॉपिक को यहीं तक रहने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में झारखंड में कृषि उसको आगे बढ़ाएंगे, झारखंड के भूगोल को, और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम लोग ये बुक कंप्लीट करें, ताकि दूसरे भी झारखंड के बुक और झारखंड करंट अफेयर्स को भी कंप्लीट किया जाए परीक्षा से पहले। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।